I welcome you all in the mighty and precious name of our Lord Jesus Christ. प्रियजनों, जैसे एक हिरनी एक पानी के लिए प्यासा होता है, उसी तरह हमें परमेश्वर के लिए प्यासा होना है। आमेन। उसके वचनों के लिए हमें प्यासा होना है। आमेन। आइए प्रियजनों, हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा नाम को धन्य कहते पिता परमेश्वर। तूने हमें नया जीवन दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा कितने लोग सुबह इस दिन को देख नहीं पाए पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी दया तेरी कृपा की वजह से पिता हम इस दिन को देख पाए पिता परमेश्वर। खुदा इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो गीत गा रहा है, जो बैक सिंगर्स है, जो कीबोर्ड प्ले कर रहा है पिता, हर एक सिस्टम को तेरे पवित्र लहू से ढक देता हूं पिता परमेश्वर। खुदा जो वचन बोया जाएगा वो हमारे और हमारे परिवार के लिए एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। खुदा तो आज अपने दास के जरिए हमसे बातें करना। ये छोटी सी प्रार्थना को मांगता हूं यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वो पवित्र खुदा है। हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र 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 स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करते सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तो अपने
चल प्रभु, मुझको तू अपने राहों से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करे। तेरे सामने वो तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। हाथों को ऊंचा उठाकर, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने राहों से धो दे मेरे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने राहों से धो दे मेरे। तेरे सामने झुकते हैं पिता, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा स्ट्रेट एंगल अच्छा है। करते। तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई। कितने लोग यहाँ पर है जो उसके आराधना आत्मा सच्चाई से करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आत्मा सच्चाई से ढूंढ रहे हैं जो उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी,
छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते। तेरे सामने कमर चोट अपना आवाज उठाकर सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करके सभी मिलाएंगे। ओ आत्मा सच्चाई, आराधना आराधना करके आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई आराधना करके आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई आराधना करके आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको उतना करीब, उतना आशीष जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष, उतना ही आशीष। जितना जितना मैं तुझको, कमर से अपने आवाज उठाकर, उतना करीब, जितना जितना मैं तुझको, उतना आशीष, उतना ही आशीष। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम तेरे सामने झुके पिता, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम
रहते हैं। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते। हाथों को उठा उठाकर, आत्मा सच्चाई से आराधना करते पूरे दिल से। आत्मा सच्चाई आराधना करते, आराधना करते पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने राहों से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने राहों से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया, वो पवित्र खुदा है। हालेलुया। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे क्योंकि वो पवित्र खुदा है। आमीन। हालेलुया। आइए हम उसकी धन्यवाद करेंगे। करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख
और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ सदा मिलती खुशी मुझको। मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ में संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ सदा मिलती खुशी। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँ। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप सब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक और बार आज इस शाम की आराधना में
आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने एक और बार एक सुनहरा दिन हमें दिया, उस खुदा की आराधना, उस खुदा की महिमा करने के लिए। आमीन। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हम जाएंगे। रोमियो के पुस्तक उसके 10 के 17वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 70। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक और बार पढ़े। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से बढ़ता है, और क्या सुनने से बढ़ता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने से बढ़ता है। आमीन। प्यारे लोगों, ये वचन प्रभु के महान अभिषक्ति दास पौलुस ने लिखा है, और पौलुस ने ये वचन कलीसिया का लोगों के लिए लिखा और कहा, याद रखना, आपका जो विश्वास है ना, वो अपने आप ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। वो विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने के बाद बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने संडे को एक आराधना का दिन बनाया है। बाइबल के वचन में लिखा है, एक सब्त का दिन, एक 7वां दिन, जहां मेरे लोग इकट्ठा होकर मेरे वचन को सुनकर मेरी आराधना कर सके, मेरी महिमा कर सके। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये संडे का दिन हमें बना कर दिया, ताकि हर हफ्ता उस संडे आराधना में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को सुनने के बाद एक अंदरूनी विश्वास को हम जगा सकें। आमीन, आमीन। तो याद रखना, विश्वास आपका कभी बढ़ेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते जाओगे, सुनते जाओगे। आमीन। और यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा? तेरे जीवन के समस्या का बड़ा पर्वत तेरे विश्वास से हिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तेरे जीवन में तेरे आशीष को रोकने वाला जो दीवार है, वो तेरे विश्वास से टूटना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह ने जब छुआ, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जी उठने लगे। यीशु के शिष्यों ने कहा, प्रभु आपने ये कैसा किया, हमें भी सिखाओ। यीशु ने कहा, तुम भी कर सकते हो, मुझसे भी ज्यादा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, आज इस शाम की आराधना में बहुत चिंता लेकर आप यहाँ बैठे। कुछ लोग अपने बच्चों का बोझ के साथ यहाँ बैठे, कुछ लोग अपने घर के कर्जे के बोझ के साथ यहाँ बैठे, कुछ लोग अपने जीवन के बीमारी से परेशान है। लेकिन याद रखना, तू ये नहीं सोचना हाँ यहाँ बैठकर क्या होगा, ये नहीं सोचना कि आज मेरा छुटकारा होगा। वचन में क्या लिखा है? तू वचन सुनेगा तो तेरे अंदर विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, और विश्वास बढ़ेगा तो तुझे सताने वाला शक्ति भी पवित्र आत्मा जलाना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा नाश करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो याद रखना प्यारे लोगों, सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने का मौका मिले, वो अवसर को जाने नहीं देना। कभी कभी कुछ लोग संडे आराधना में आता नहीं, शुक्रवार की प्रार्थना में आता नहीं। कभी कभी सुषमा सिस्टर ने पूछता है, आप आराधना में क्यों नहीं आया? तो वो कहते हैं, हमारे घर में कुछ झगड़ा हो गया,
उस कारण आराधना में आने का इच्छा हमको नहीं हुआ। हालेलुया। अगर आपका नौकरी है बात अलग है, कुछ सीरियस मामला है बात अलग है, लेकिन छोटा चिड़चिड़पन के कारण, छोटा मोटा परेशानी के कारण प्रभु की आराधना में नहीं जाना है, ऐसा निर्णय प्रियजनों आपके जीवन में कभी आप नहीं ले। आमेन। याद रखना, जितना आप वचन सुनेंगे उतना तेरे जीवन में शैतानी शक्तियों को प्रभु दबाना शुरू करेगा। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर का प्रचार सुनेंगे तेरे जीवन में शैतानी शक्तियों का असर कम होगा, और जो भी तू मांगना शुरू करेगा यीशु उसे जल्दी पूरा करेगा। हालेलुया। यीशु उसे जल्दी पूरा करेगा। इसलिए याद रखना, मेरा खुदा आज इस आराधना से तेरे जीवन में क्या करना चाहता है? तेरे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, तेरे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे जीवन से विश्वास ही चाहिए। यीशु को आपका घर नहीं चाहिए, यीशु को आपका कीमती गहना नहीं चाहिए। आमीन। पवित्र वचन में लिखा है, मुझे तेरा विश्वास चाहिए। हालेलुया। मुझे तेरा विश्वास चाहिए। तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। आइए प्रियजनों, भजन संहिता की ओर हम जाए। दावीद लिखे हुए भजन साम्स 23 के पहले 3 वचन को हम पढ़ेंगे। The book of Psalms chapter 23 verse 1, 2 and 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। आमीन। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। प्यारे लोगों, ये भजन परमेश्वर के महान दास दावीद ने लिखा है। और जब मैं वचन पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं एक चरवाहे के समान तेरे जीवन को चलाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे लोगों, इस वचन में दावीद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन दावीद ने तब लिखा जब वो एक बड़ा राजा था। उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं थी। आप जानते हैं, एक राज्य का राजा हो जाएगा तो ना सोने चांदी का कमी, ना धन दौलत का कमी, ना कपड़ों का कमी। आमीन। बहुत ही एक धनी जीवन होता है राजा का जीवन। लेकिन दावीद ने कहा, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरी भेड़ हूं, तू मेरा चरवाहा बनेगा तो मेरे जीवन में कुछ कमी घटी नहीं आएगा। हालेलुया। प्रियजनों, दावीद ने ये वचन कैसे लिखा? दावीद ने सबसे पहले एक भेड़ को देखना शुरू किया। आमीन। आप जब एक भेड़ को देखेंगे, उसे चराने वाले व्यक्ति को कोई गांव एरिया में देखेंगे तो आपको मालूम होगा, जिस तरह भेड़ चलते हैं उनके अंदर वो भेड़ों के अंदर अकल नाम का कोई भी चीज नहीं होता। सामने कुआं होएगा तो वो भेड़ गिर जाएगा। इतना मंदबुद्धि तरीके से वो भेड़ इधर उधर चलने का कोशिश करते। लेकिन वो समय चरवाहा क्या करता है? वो अपनी छड़ी से वो भेड़ों को मार्गदर्शन देता है। उन्हें खाई से बचाने के लिए, कांटों के रास्तों से बचाने के लिए उन्हें वो चरवाहा सुरक्षित करता रहता है। प्रियजनों, दावीद ने यही देखा कि एक भेड़ चरवाहे के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। एक भेड़ को अगर अकेले स्वतंत्र दे दिया
वो किधर भी चले जाएगा, वो नाश की ओर चले जाएगा। और दावीद ने देखा कि हमारे जीवन में भी जब हम भेड़ों को देखेंगे, अगर एक चरवाहा साथ नहीं होगा तो वो भेड़ कोई जानवर के चपेट में आ जाएगा। हालेलुया। दावीद एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत धनी व्यक्ति था, कोई चीज का कमी उसके जीवन में नहीं था। इस बावजूद भी वो ये मानने के लिए तैयार था कि परमेश्वर, मैं एक भेड़ हूं जो अकेला चल नहीं सकता, मुझे मेरे चरवाहे, मुझे मेरे परमेश्वर का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, आज इस शाम की आराधना में इस भजन संहिता के पहले 3 वचन में पवित्र आत्मा तुझे बताना चाहते हैं, एक चरवाहा बनकर तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को छूकर मैं तुझे चलाना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वो यीशु मसीह एक चरवाहा बनकर हमें छूना चाहता है। आज वो यीशु मसीह एक चरवाहा बनकर हमें एक नया रास्ता दिखाना चाहता है। प्यारे लोगों, शायद प्रभु में आने के पहले आप अपना बहुत बुद्धि चलाया, आप अपना बहुत बल चलाया, लेकिन प्रभु में आने के बाद ये नहीं सोचना कि मेरा बुद्धि काफी है। प्रभु में आने के बाद ये नहीं सोचना कि मैं अपने हाथ की शक्ति से अपने आप को संभाल लूंगा। नहीं, दावीद के जीवन में देखो, वो बड़ा राजा था, उसके एक इशारे से हजारों सेनाएं खड़ी हो जाती थी, तो भी वो दावीद ने कहा, प्रभु मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे तेरा जरूरत है। हालेलुया, मुझे तेरा जरूरत है। प्यारे लोगों, ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाना शुरू करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर बढ़ाना शुरू करता है। जिस दिन तू सोच लेगा ये मेरा बल नहीं एवं परमेश्वर का बल होना चाहिए, जिस दिन तू सोच लेगा प्रभु मेरा पैसा नहीं, खुदा तेरे धन के द्वारा तू मुझे बढ़ाना शुरू कर, तेरे जीवन का ताला टूटना शुरू हो जाएगा, तेरे जीवन में दरवाजा खुलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो दावीद के जीवन में कोई कमी घटी नहीं था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था वो, लेकिन उस बावजूद भी उसने कहा, खुदा तू मेरा चरवाहा बन जा, तेरे बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकता। आमेन, आमेन। प्यारे लोगों, पतरस के जीवन में भी यही हुआ। वचन में लिखा है, जब पतरस और उसके यीशु के चेले नाव में जा रहे थे, उन्होंने देखा पानी पर कोई व्यक्ति चलकर आ रहा है। उन्हें लगा कोई भूत होगा, लेकिन वचन में लिखा है यीशु मसीह ने आवाज दिया, ये मैं हूं तेरा उद्धार करता, मैं इस पानी में चलकर आ रहा। जब चेलों ने वो देखा, 11 चेले डर चुके थे, लेकिन 12वां चेला पतरस ने यीशु को देखकर कहा, यीशु मसीह अगर ये आप है तो मुझे शक्ति दो, मैं भी इस पानी पर चलना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है पतरस थोड़ा चला, लेकिन बड़ा तूफान देखने के बाद वो डूब गए। अक्सर वो वचन पढ़ने के बाद हमें हंसी आएगा, पतरस कैसा व्यक्ति है जिसका विश्वास कम हो गया, जो पानी में गिर गया। लेकिन प्यारे लोगों, ये ध्यान देना, पतरस कोई डरपोक व्यक्ति नहीं था, वो महान व्यक्ति था, क्योंकि उसने यीशु से क्या पूछा, तू मुझे शक्ति दे तो मैं भी पानी के ऊपर से चलना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, आज पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। क्या तू उन 11 शिष्यों के समान बनना चाहता है जो नाव में खड़े रहकर बस गप्पे मारने चाहते हैं, या तू उस पतरस के समान बनना चाहता है जो आज विश्वास से यीशु के सामर्थ्य से पानी पर भी चलने के लिए तैयार है। हालेलुया,
हालेलुया। प्यारे लोगों, जैसे हमने रोमियो के पुस्तक में कहा, विश्वास किससे बढ़ता है? सुनने से बढ़ता है। पतरस ने भी अपने अंदर एक विश्वास जगाया। उसे मालूम था कोई भी पानी पर चल नहीं सकता है, पानी पर चलना असंभव है। लेकिन जब उसने यीशु को देखा तो उसके अंदर एक अलग तरीके का विश्वास जाग उठा और उसने ये भी मान लिया कि अगर खुदा का दया मेरे ऊपर आ गया तो मैं भी पानी पर चलना शुरू करूंगा। हालेलुया। यस प्रियजनों, आज इस शाम के समय मेरा खुदा तेरे विश्वास को एक अलग लेवल में बढ़ाना चाहता है। साधारण तरीके से तू विश्वास नहीं करेगा, साधारण तरीके से तू आराधना नहीं करेगा। आज तक तू जमीन में चलने का बात करता होगा, लेकिन आज शाम में आराधना होने के बाद पानी के ऊपर चलने वाला एक बात है तू करने जा रहा है। आग के ऊपर चलने वाला एक बात है तू करने जा रहा है। जिधर तू नाश होगा उसके ऊपर तू हिम्मत से चलने जा रहा है। एक ऐसा विश्वास तेरे हृदय के अंदर से मेरा यीशु निकालेगा। एक ऐसा विश्वास तेरे हृदय के अंदर से मेरा यीशु निकालेगा। जब शैतान तुझे डरा रहा होगा, जब शैतान तुझे कुचलने का धमकी दे रहा होगा, लेकिन आज शाम को प्रभु कह रहे तू डरेगा नहीं, तू हिलेगा नहीं। तेरा जबान स्तुति बंद नहीं करेगा, तेरा जबान महिमा करता रहेगा। अब तक मैं जमीन में चलता गया, लेकिन समय आ गया है मुझे उस 11 छेलों के समान नाव में खड़े नहीं रहना। आज की आराधना में मैं उस 12वें छेले के समान समुद्र के ऊपर चलना चाहता हूँ। एक ऐसा विश्वास जो मेरा पति देखा नहीं, एक ऐसा विश्वास जो मेरा बेटी देखा नहीं, एक ऐसा विश्वास जो मेरा पड़ोसी देखा नहीं। ओ रबा शंदना गड़गारी धना। हालेलुया, हालेलुया। ओ 11 छेलों के समान, 11 छेलों के समान जमीन पर चलने का बात तू करता गया, लेकिन आज मेरा यीशु उन भीड़ से तुझे अलग करना चाहता है। हालेलुया। आज मेरा यीशु उस भीड़ से तुझे अलग करना चाहता है। जमीन में चलने वाला नहीं, उस पानी में चलने वाला मैं तुझे बनाना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। एक और बहुत अच्छा बात उधर हुआ, जब पतरस चलने लगा तो वचन में लिखा है थोड़ा वो चला पानी के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे लोगों, देखो जब प्रभु ने उसे शक्ति दिया तो वो पानी के ऊपर चलना शुरू हो गए। आमीन। लेकिन वचन में लिखा है अचानक एक लहर आया और पतरस डर गया, वो डूब गया। जब वो डूब गया, वो यीशु मसीह की ओर कह रहा था, खुदा मुझे बचा लो, मैं नाश हो जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा। लेकिन प्यारे लोगों, बाइबल में लिखा है पतरस कौन था? एक मछुआरा था। आमीन। और एक मछुआरे को तैरना अच्छी तरीके से आता। एक मछुआरे का पहला ट्रेनिंग होता है कि तुझे पानी के अंदर अच्छा तैरने को आना चाहिए। हमारा गोराई में भी प्रार्थना सेंटर है, हर गुरुवार उधर प्रार्थना होता है। बहुत सारे फिशरमैन उस गोराई के प्रेयर सेंटर में आते। वो लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर बहुत बार जाल खींचते खींचते हम गहरे समुद्र में गिर जाते। वो समुद्र इतना गहरा होता है, एक 30 माले का बिल्डिंग या एक 50 माले का बिल्डिंग है ना, उतना गहरा होता है समुद्र। उस गहरे समुद्र में कभी कभी हम गिर जाते, लेकिन हमें कोई डर नहीं, क्योंकि हमें पहले तैरना सिखाया जाता है। आमीन, हालेलुया। होटल में नौकरी मिलने के बाद एक दाल बनाना भी तुझको आएगा नहीं तो, है ना, कोई लॉजिक नहीं है उस नौकरी। उसी तरह मछुआरे को भी तैरना आना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है जैसे ही पतरस डूबा, वो तैरा नहीं,
उसने कहा परमेश्वर तू मुझे बचा ले, तेरे हाथ से मुझे उठा ले। प्यारे लोगों, पतरस अपना शक्ति इस्तेमाल कर सकता था, वो खुद तैर कर अपना जान बचा सकता था, लेकिन उसने विश्वास किया मेरे जीवन में यीशु मौजूद है, मेरा शक्ति नहीं, यीशु का शक्ति मेरे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। अभी मेरा बल मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरा बुद्धि में इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में पूरा बुद्धि प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए। हालेलुया। प्यारे लोगों, आज के शाम की आराधना में पवित्र आत्मा ऐसे ही एक विश्वास को जागता हुआ भाषा तेरे मुंह से सुनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अलग भाषा आप बोलना शुरू कर, एक अलग विश्वास की बातें आप बोलना शुरू कर। जैसे सब बोलता है वैसे बोलने का जरूरत नहीं, जैसे सब आराधना करता है वैसे आराधना करने का जरूरत नहीं। मेरे यीशु ने तुझे अलग बनाया है, मेरे यीशु ने तुझे खास बनाया है। आमीन। विश्वास की भाषा बोलते बोलते प्यारे लोगों, बाइबल में एक घटना प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुई। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, एक स्त्री यीशु के पास आई, जिस स्त्री के मुंह से बहुत बड़ा विश्वास का बातें निकली। आमीन। उस अध्याय को हम पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसके 15 के 21वें वचन को से हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह का जमीनी सेवकाई में एक बहुत आशीषित घटना हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ सेवा करते करते जा रहे थे, और सेवा करते करते अध्याय में क्या लिखा है, कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई। उन्होंने यीशु मसीह से मदद मांगा। उन्होंने कहा, मेरा बच्चा वो दुष्टात्मा से पीड़ित है, मेरा बच्चा एक बड़े बंधन में है। यीशु, मैं चाहती हूं आप मेरे बच्चे को छू लो, आपके छूने से बड़ा चंगाई मेरे बच्चे को मिलेगा, मैं विश्वास करती। आमीन। लेकिन उसके 23 के वचन में हम पढ़े, प्यारे लोगों, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन की ओर देखी, वो स्त्री बड़े दर्द के साथ यीशु मसीह के पास आई। उस स्त्री ने कहा, मेरा बच्चा बंधन में है। उस स्त्री सुनते आ रही है कि यीशु ने कुछ महीनों पहले एक अंधे को छुआ, उसे रोशनी मिला। एक लंगड़े को यीशु छुआ, वो चलने लगा। लेकिन इस वचन में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कोई जवाब ही नहीं दिया। हालेलुया। यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वचन को हम पढ़ेंगे, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। चेलों ने भी यीशु से कहा, यीशु मसीह, वो स्त्री कब से चिल्ला रही, आपको ध्यान में क्यों नहीं आ रहा? वो स्त्री अपने बच्चे का छुटकारा चाहती है, वो कब से चिल्ला रहे, आप उसे क्यों नहीं देख रहे? आप जल्दी जल्दी उसे चंगाई दे दो, ताकि वो हमारे पीछे ना आए, उसका समाधान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु मसीह ने
उसे क्यों नहीं देखा? आमीन। यीशु मसीह ने बहुत कष्ट में रहने वालों को देखा, उन्हें चंगाई दिया, लेकिन इस अध्याय में लिखा है यीशु ने वो बेटी को नहीं देखा। यानी एक तरह यीशु मसीह एक अलग प्रकार का स्वभाव उधर दिखा रहे थे। आमीन। यस, उसके आगे के वचन को पढ़े, उसके 25 से पढ़ेंगे। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ, देखो इस वचन में क्या लिखा प्यारे लोगों। वो बेटी यीशु मसीह के पास आई। वो बेटी ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी मुझे देख नहीं रहे, मुझे सुन नहीं रहे, तो भी वो बेटी यीशु के पास आई और कहा, खुदा मेरे बच्चे को तुम चंगा करो, मेरे बच्चे को तुम दुष्ट आत्मा से बाहर निकालो। आमीन। वो बेटी बड़े ही प्यार से एक चंगाई मांग रही थी। वो बेटी बड़ी प्यार से एक चंगाई मांग रही थी, है ना। आप लोग में से भी, हम भी कभी कभी पापा के साथ बहुत प्यार से, है ना, एक आशीर्वाद मांगते हैं, एक ब्लेसिंग मांगते हैं, है ना। पापा आपका शर्ट बहुत अच्छा है, आज आपका दाढ़ी बहुत अच्छा है, ऐसा मलाई लगाने के बाद फिर हम बोलते हैं, पापा हाथ रखो, आज ही 2 लाख का काम होना चाहिए, आज ही वो कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। आमीन। तो ऐसे ही इंसान हर जगह एक समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्यारे लोगों, उसके 26 के वचन में यीशु ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ, देखो यीशु ने एक बहुत कड़वा बात किया। यीशु ने कहा, बच्चों का रोटी, जो रोटी बच्चों को दिया जाता है, उस रोटी को मैं कुत्तों को नहीं खिलाता। देखो इसका मतलब क्या है? यानी प्रभु बोल रहे, मैं तुझे आशीष नहीं करेगा। यीशु मसीह की बातों से हमें भी ऐसा लगेगा कि यीशु ने वो बेटी को कुत्ता कहा। यीशु ने कहा कि मेरा चंगाई मैं अपने बच्चों को ही दूंगा, अपने मित्रों को ही दूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। हालेलुया। प्यारे लोगों, अचानक प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कठोर बात क्यों की? अभी आज आप में से कोई मेरे पास आएगा, मुझे कहेगा, ब्रदर मुझे भूख लगा है, खाना आपके पास है। मैं कहूँगा मैं कुत्तों को खाना नहीं देता। अगर मैं ऐसा बात बोल दिया तो अगले बार आप ये प्रार्थना में नहीं आएगा। आमीन। नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। क्यों? एक आत्म सम्मान नाम का चीज होता है हमारे यहाँ। हालेलुया। आज मेरे साथ अमूल ब्रदर सेवा करते हैं हमारे मंदिर में। सुषमा सिस्टर, स्टेला सिस्टर हमारे मंदिर में हमारे साथ सेवा करते। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं बोलता, ए स्टेला पोछा मार, ए स्टेला पाव दबा, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता। क्यों? वो जो भी सेवा करते हैं वो किसी इंसान के लिए नहीं करते, वो जिंदा परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं। हमारे मंदिर में एक बहन आता है जो बड़ा डॉक्टर है, वो भी इधर झाड़ू मार के जाते हैं। हमारे मंदिर में एक भाई आता है, वो भी सेवा करते हैं। उनका बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस, लाखों कमाते हैं। लेकिन वो भाई बोलते हैं, इधर आकर झाड़ू मारेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले ही महीना में 1-2 लाख कमाई कर लूं, लेकिन मुझे उतना आनंद मिलता नहीं। लेकिन इधर छोटा मोटा प्रभु का मंदिर में साफ सफाई करेगा तो मेरे दिल में बहुत खुशी मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार मुझे याद है, हमारे चर्च में एक बहन पोछा कर रहा था, तो एक विश्वासी मेरे पास आया, मुझे 2 जोड़ी कपड़ा दिया और कहा,
वो बहन रोज साफ सफाई करते मैं देखता हूँ। वो बहन गरीब लगता है। मास्टर जी उसको ये 2 जोड़ी कपड़ा दे दो। मैंने कहा सिस्टर आपके पूरे खानदान को खरीदने का पैसा है उसके पास। हालेलुया। उसके परिवार का बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप है। वो सिस्टर डर गया। वो सिस्टर म्युनिसिपालिटी में काम करता है हॉस्पिटल में। आमेन। वो सिस्टर बहुत खुश हो गया। कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नम्र किया, जिन्हें यीशु ने नम्र किया और वो प्रभु का सेवा कर रहे। हालेलुया। तो हमारे इस पवित्र मंदिर में भी बहुत लोग हैं जो इधर सेवा करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को हम एक सम्मान देना चाहिए। लेकिन प्यारे लोगों, इस वचन में यीशु ने क्या कहा? जब वो तकलीफ में रहने वाली बेटी ने कहा प्रभु मेरा बच्चा बंधन में है, उसे छुड़ा ले, यीशु ने कहा मैं अपने बच्चों को जो रोटी देता हूं वो मैं कुत्तों को नहीं देता। हालेलुया। प्यारे लोगों, ऐसा कोई बात हमारे जीवन में करेगा तो हम प्रभु को नहीं, हम फिर वो कलीसिया आना बंद करें, हम वो आदमी से बात करना बंद करें। हालेलुया। लेकिन प्रियजनों, वो स्त्री ने अपने मन को उदास नहीं किया। ये बात सुनने के बाद भी शायद उसके बदले हम होता तो हम उधर से चले जाता था, लेकिन वचन में लिखा है वो स्त्री बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। यस, उसके आगे के वचन को हम पढ़ेंगे, उसके 27 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। आमेन। हालेलुया। वो बेटी ने क्या कहा? हाँ यीशु, मैं मानती हूं जो रोटी बच्चों को दिया जाता है वो कुत्तों को नहीं दिया जाता, लेकिन ये भी आप सोच सकते हैं कि जब बच्चे खाते समय कुछ टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है तो उस रोटी को कुत्तों को दिया जाता है। ओ हालेलुया। प्यारे लोगों, ये बेटी का विश्वास आप देखो, ये बेटी का महान विश्वास आप देखो। यीशु ने कहा ये मेरे बच्चों को जो मैं रोटी देता हूं मैं कुत्तों को नहीं देता, लेकिन वो बेटी बुरा नहीं माना। वो बेटी ने अपने विश्वास की बातें की। हाँ, कुत्तों को तू नहीं देता खुदा, लेकिन कुछ वेस्ट प्लेट से गिर जाता है तो वो तू मुझे दे दे। आमीन। प्यारे लोगों, हमारे यीशु मसीह कठोर नहीं है, हमारे यीशु मसीह निर्दय नहीं है। शायद ये वचन सुनकर आप सोचते होंगे कि क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कठोर बात की, क्यों यीशु मसीह ने वो भोले वाली स्त्री को डांटा। लेकिन प्यारे लोगों, यीशु मसीह जानबूझकर उसे डांट नहीं रहे थे। यीशु मसीह एक विश्वास का परीक्षा ले रहे थे। हालेलुया। उसके 28 के वचन में क्या लिखा है? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, उसका बात सुनकर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। तेरा विश्वास बड़ा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा विश्वास बड़ा है। प्यारे लोगों, यीशु मसीह उस स्त्री को निंदा नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह उस स्त्री के जीवन में कठोरता वाला बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह उसे परख कर देख रहे थे कि क्या ये स्त्री मेरे साथ रहती है या मुझे छोड़कर जाएगी। आमीन। सही बात है। यीशु ने कहा अपना रोटी मैं कुत्तों को नहीं देता, मेरा आशीष मैं कुत्तों को नहीं देता। लेकिन वो बेटी ने कहा प्रभु तू मुझे रोटी मत दे, लेकिन अगर डस्टबिन में कोई वेस्ट गिरा है तो वो रोटी भी मुझे दे दे। मेरा बेटी शैतानी बंधन से चंगा हो जाएगा, मेरा परिवार शैतानी बंधन से चंगा हो जाएगा। यानी वो बेटी यही विश्वास करने लगी कि खुदा तू मुझे छू ले, तू मुझे देख ले, तेरी कृपा मेरे जीवन में तू लेकर आ, मेरा परिवार आशीषित हो जाएगा। हालेलुया।
और ये विश्वास देखने के बाद यीशु ने कहा, मेरी बेटी तेरे अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास है। हालेलुया। प्यारे लोगों, हमारे यीशु मसीह भी कभी कभी कुछ परीक्षा हमारे जीवन में लेंगे। आमीन। हमारे यीशु मसीह भी कभी कभी कुछ परीक्षा हमारे जीवन में लेंगे। आमीन। इधर हमारे बच्चे अच्छा पियानो बजाते हैं, है ना। आज राहुल अच्छा पियानो बजाए, लेकिन आप राहुल के चेहरे को देखो, पूरी तरह वो पसीने से भरा होता है, एक बड़ा टेंशन होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बोल के रखा है, एक छोटा गलती भी करेगा तो 3 महीना ये स्टेज में मैं तुझे चढ़ने नहीं दूंगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसा पास्टर है, इतना कठोर। प्यारे लोगों, कठोरता का बात नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सेवकाई का बात है। आमीन। अगर आज मोदी जी आएंगे तो हम अच्छा ताम झाम करके रखेंगे, लेकिन आज हमारे सृष्टिकर्ता यीशु मसीह का आराधना हम कर रहे हैं, और उस आराधना में छोटा मोटा गलती हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा हमारे जवान बच्चों को कहता हूँ, तुम गाना गाओ, तुम बाइबल पढ़ो, तुम पियानो बजाओ, जो भी सेवा तुम करो, तुम अपना बेस्ट प्रभु यीशु मसीह को देना है। तुम अपना अच्छा प्रभु यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, जब बच्चे गलती करते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ 3 हफ्ता मत बजाओ, 2 हफ्ता मत बजाओ। हमें शुरुआत में बच्चे बहुत रोते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो 3 हफ्ते के बाद इतनी अच्छी तरीके से वो पियानो बजाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ जाता है, ये जो सजा प्रभु ने दिया है, ये मेरे बरकत के लिए मुझे दिया, ये मेरी बढ़ोतरी के लिए मुझे दिया। हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु मसीह कठोर नहीं है। यीशु मसीह वो बेटी को चंगाई देना चाहते थे, उस बच्चे के दुष्ट आत्मा को छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वचन में लिखा है यीशु मसीह उसे परख रहे थे। हालेलुया। कभी कभी आपके जीवन में भी कुछ बरकत थोड़ा देर रुक जाएगा, कभी कभी आपके जीवन में भी कुछ बढ़ोतरी अचानक रुक जाएगा। उस समय आप क्या बोलोगे? यीशु मुझे भूल गया, आराधना में छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं। प्यारे लोगों, जब वो यीशु ने भी वो कठोर शब्द कहा तो वो स्त्री गुस्सा कर कर जा सकता था, लेकिन वो स्त्री उधर ही खड़े हुआ। वो स्त्री ने कहा, प्रभु रोटी ना सही, उस रोटी का गिरा हुआ कचरा भी तू मुझे खिला दे, मेरा परिवार आशीषित हो जाएगा, मेरा परिवार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्यारे लोगों, आज इस शाम के समय तेरे जीवन में जो भी रुकावट आए, तेरे जीवन में जो भी परेशानियां आए, शैतानी बंधन क्या कहेगा? पीछे चले जा। तेरे अपने लोग क्या कहेंगे? चर्च मत जाओ। लेकिन इस वचन में जब यीशु मसीह ने वो कठोर बातें वो बेटी से कहा तो यीशु मसीह ये नहीं देख रहे थे वो छोड़कर चले जाएगा। यीशु मसीह यही देख रहे थे कि कुछ देर के बाद एक बड़ा विश्वास मेरी बेटी के अंदर से निकलने वाला है। हालेलुया। कुछ देर के बाद एक बड़ा विश्वास मेरी बेटी के अंदर से निकलने वाला है। प्यारे लोगों, आज इस आराधना में तू भी बहुत बड़े बोझ में आया होगा, तू भी एक रोग के बंधन में आया होगा, एक रुकावट के शक्ति में आया होगा, थक चुका होगा शायद वो परिस्थिति देखकर। आमीन। शैतान तुझे बोल रहे बाइबल रीडिंग छोड़ दो, यीशु का प्रार्थना छोड़ दो, लेकिन आज इस आराधना में पवित्र आत्मा कह रहे, मैं तेरे अंदर एक महान विश्वास को देखूंगा, मैं तेरे अंदर एक महान विश्वास को देखूंगा, मैं तेरे अंदर एक महान प्रार्थना को बढ़ता हुआ देखूंगा, एक महान वचन के मनन को करने वाला समय को मैं देखूंगा। हालेलुया। जब वो बेटी ने कहा, वो पड़ा हुआ रोटी भी तू कुत्तों को दे दे खुदा,
वो यीशु ने कहा, बेटी तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, बेटी तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। प्यारे लोगों, आने वाले दिनों में तू थोड़ी देर ये परीक्षा सह ले, तेरे पति का थोड़ा बोझ, तेरे परिवार को थोड़ा बोझ तू सह ले। मुझे विश्वास है एक दिन आराधना करते करते, एक दिन थाली बजाते बजाते, एक दिन दशमांश देते देते, एक दिन वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा का आवाज तेरे कानों में तू सुनेगा। कोमल तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, स्टेला तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, ओ बलराज तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। तू पीछे जा सकता था, तू हार मान सकता था, लेकिन तूने हार माना नहीं। तू मेरा हाथ कसकर पकड़ा, तेरे बच्चे मेरा हाथ कसकर पकड़ा। अब तू देख मैं तुझे कैसे बढ़ाता हूँ, अब तू देख तेरे जीवन के दरवाजे को मैं कैसे खोलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, हमारे जीवन में परीक्षा का समय आता है। याद रखना, परीक्षा में परमेश्वर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है और बोर्ड एग्जाम में संकेंदु टीचर लोग बात नहीं करता है, टीचर लोग मुंह बंद करके वो क्लासरूम में घूमता रहता है। उसी तरह यीशु मसीह भी ऐसे, हमारे परीक्षा के समय वो यीशु बात नहीं करेंगे, आशीष नहीं देंगे, वो यीशु मसीह हमें देखकर शांति से घूमते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे लोगों, तकलीफ आने के बाद शिकायत देना मत शुरू करो। तकलीफ आने के बाद परमेश्वर को या किसी अभिशक्ति को कोसना बंद करो। वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह क्यों कठोर हुए? यीशु मसीह ने उस स्त्री को ऐसा दिल तोड़ने वाला बात क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह देखना चाहते थे कि ये मेरी आराधना, ये मुझ पर विश्वास करता है तो कितना कुछ सह सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे लोगों, आज इस आराधना में तू बोल, मैं यीशु के लिए हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, मैं यीशु के लिए हर परेशानी सहने के लिए तैयार हूँ। 2020 साल पहले जब यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मरने जा रहे थे, आमेन, वो दर्द सहकर जब वो यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर बलिदान हो रहे थे, हमारे यीशु कह सकते थे मुझे मरना नहीं, ओ ये कोड़ों का दर्द मैं सह नहीं सकता, ये क्रूस का दर्द मैं सह नहीं सकता। यीशु भी पीछे हट सकते थे, लेकिन यीशु पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमारे लिए अपना दर्द सहा और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर वो यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु ने जिस तरह आपके आशीष के लिए अपने शरीर को दर्द दिया, आज पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहती है, तेरे जीवन का जो दर्द है ना, वो एक बड़े आशीष की ओर तुझे लेकर जाएगा। तेरे जीवन का परेशानी एक बड़े उन्नति की ओर तुझे लेकर जाएगा, ये तू विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु भी इंतजार कर रहा है तेरे अंदर से उस महान विश्वास को देखने के लिए। मेरा यीशु भी इंतजार कर रहा है तेरे अंदर से उस बड़े विश्वास को देखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियजनों, वो स्त्री के अंदर से क्या निकला? उस स्त्री के अंदर से एक विश्वास का भाषा निकला। बाइबल में एक अध्याय में ऐसे लिखा है, एक बेटी था जिसे लहू बहने का बीमारी था। इतना उसके शरीर से लहू बह रहा था और उसको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह उसके नगर में आए। और जब उसने देखा यीशु मसीह आए, बड़ा परेशानी हो गया। क्या? बहुत सारा भीड़ उधर आ गई और उस भीड़ इतना था, वो यीशु का बराबर चेहरा भी नहीं देख सकता था, वो यीशु से बराबर मिल नहीं सकता था। लेकिन वचन में लिखा है, वो लहू बहने वाला, वो जो रोग में बंधन रहने वाला वो स्त्री है ना, वचन में लिखा है वो विश्वास किया, यीशु से
मिलना होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज अगर मैं यीशु का कपड़ा छू लूंगी तो मेरा शरीर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रियजनों, ये कौन सी भाषा है? ये विश्वास की भाषा है, ये विश्वास की भाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, वो लहू से पीड़ित वो स्त्री रेंगते रेंगते यीशु के पास आई। और जैसे ही वो स्त्री रेंगते रेंगते यीशु के पास आया, वचन में लिखा है, उसने जैसे ही यीशु के वस्त्र को छुआ, उसका पूरा बीमारी 1 सेकंड में चंगा हो गया। हालेलुया। और जब वो स्त्री चंगा हो गई, वचन में लिखा है, यीशु चलते चलते अचानक रुक गए और यीशु ने कहा, पता नहीं पतरस, किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ। पतरस ने कहा, खुदा कैसे मालूम पड़ा? कोई शक्ति मेरे अंदर से बाहर निकली। आमीन। यीशु ने वचन में क्या कहा? किसी ने तो मेरे वस्त्र को छुआ, किसी ने तो मेरे उस वस्त्र को छुआ। यूहन्ना ने कहा, प्रभु इधर बहुत सारे लोग हैं। पतरस ने कहा, प्रभु हजारों लोग हैं, छुआ होगा। यीशु ने कहा, नहीं, वो एक स्त्री है। मैं अनुभव किया, कोई तो शक्ति मेरे शरीर से बाहर आया, कोई तो सामर्थ्य मेरे शरीर से बाहर आया। हालेलुया। प्यारे लोगों, तेरे विश्वास में एक नया भाषा आ गया है तो आज स्वर्ग से एक शक्ति तेरे घरों में उतरने जा रहा है, तेरे परिवार में उतरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिधर तू उठ नहीं सकता, जिधर तू खा नहीं सकता, आज थकावट से तू बैठा है उसी स्थान में, तेरे विश्वास की भाषा को तू बदल, यीशु के शरीर से वो शक्ति तेरी ओर निकल कर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियजनों, मैंने रोमियो का पुस्तक में क्या पढ़ा, उसके 10 के 17 में, आमीन, सुनने से क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। आमीन। मुझे यकीन है आने वाले दिनों में एक ऐसा विश्वास आपके जीवन में प्रभु लेकर आएगा। हालेलुया। जो आपका माँ बोला नहीं, जो आपका बाप बोला नहीं, ऐसा विश्वास का भाषा पवित्र आत्मा आपके मुंह से उगलवाना शुरू करेगा। हालेलुया। ओ आप भी बोलोगे कि काउंसलिंग में मिलने नहीं हुआ तो क्या हुआ? ओ पापा बहुत भीड़ है, शायद मिल नहीं पाएंगे, तो भी क्या हुआ? आराधना में उस कुर्सी में बैठ गया तो मुझे खुदा चंगा करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। ओ एल्विन ब्रदर से मिला नहीं तो क्या हुआ? आमीन। शायद थोड़ा लेट हो गया, तकलीफ हो गया, लेकिन मुझे चिंता नहीं, ये प्रभु का घर है। इस घर के टाइल्स में अगर मेरा पैर भी लग चुका है तो वो प्रभु का शक्ति मेरे अंदर आ जाएगा। यीशु का शक्ति मेरे बिजनेस में आ जाएगा, यीशु का शक्ति मेरे परिवार में आ जाएगा। हालेलुया। प्यारे लोगों, तेरे विश्वास की भाषा को तू बदलना शुरू कर, तेरे विश्वास की भाषा को तू बदलना शुरू कर। शैतान तेरे जीवन में परीक्षा लाएगा तो तू ये नहीं बोलना कि यीशु मुझे भूल गया। वचन में लिखा है, यीशु एक बड़ा विश्वास तेरे अंदर से देखना चाहता है। आमीन। बाइबल में लिखा है, एक बार एक सूबेदार, उसने अपने नौकरों को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने नौकरों को यीशु के पास भेजा और उसके नौकरों ने कहा, यीशु एक सूबेदार है, बहुत बड़ा अधिकारी व्यक्ति है, उसके घर में एक नौकर बीमार है, आपको बुलाया है, आप घर में आ जाओ, वो चंगा हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो बात मान लिया। प्रभु यीशु मसीह जब उस घर के करीब आए थे, उस सूबेदार ने फिर अपने नौकरों को यीशु के पास भेजा और वो नौकर क्या संदेशा लेकर आए? वो नौकर लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे घर में मत आओ। यीशु ने कहा, क्यों? उस सूबेदार ने संदेशा दिया, प्रभु मैं एक सूबेदार हूं, मैं एक अधिकारी व्यक्ति हूं, मेरे अंडर में 20 लोग काम करते हैं,
आमेन। मैं उठ बोलूंगा तो 20 लोग उठता है, मैं बैठ बोलूंगा तो 20 लोग बैठता है। एक सूबेदार होने के नाते अगर मैं मेरे अंडर में 20 लोगों को काबू कर सकता हूं तो मेरे यीशु तूने तो इस दुनिया को बनाया है, तू अगर खड़े होकर एक शब्द बोलेगा तो ये दुनिया चंगाई पाना शुरू करेगा, ये दुनिया आशीषित होना शुरू करेगा। हालेलुया। वो कितना बड़ा विश्वास वो बेटे के अंदर जागा। और सूबेदार ने कहा प्रभु मैं तुझे घर में बुलाया, मैं घमंड रखकर तुझे घर में बुलाया, लेकिन तू मेरे घर में मत आ खुदा, मैं योग्य नहीं। उधर ही खड़े होकर आप आवाज दो, मेरा नौकर इधर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। प्यारे लोगों, तेरा विश्वास पवित्र आत्मा बदलने वाला है, तेरे विश्वास की भाषा पवित्र आत्मा बदलने वाला है, वो तेरे विश्वास का सोच पवित्र आत्मा बदलने वाला है। वो नौकरी का रुकावट आता गया, वो बिजनेस में रुकावट आता गया, परिवार के अंदर रोग का बंधन आता गया, लेकिन एक दिन एक ऐसा शक्ति तेरे अंदर से उभर कर आएगा। तू बोलेगा ओ भले ही शायद आज मैं बीमार हूँ, ओ शैतान मुझे कलीसिया में आने दे रहा नहीं है, लेकिन आज इस कुर्सी में बैठकर मेरे घर के हॉल रूम में यीशु का नाम मेरे जीव में मैं लूंगा तो ओ मेरा बच्चा आशीषित होना शुरू होगा, मेरा परिवार आशीषित होना शुरू होगा। हालेलुया। ओ मत्ती सुसमाचार उस 15 के अध्याय में वो बेटी का विश्वास का भाषा क्या था? वो बेटी ने कहा प्रभु तू मुझे रोटी मत दे, ओ तू कुत्तों को रोटी नहीं देता, लेकिन वो रोटी का टुकड़ा बच्चे खाते खाते नीचे गिर गया तो वो मिट्टी में सड़ रहा है तो वो टुकड़ा तू कुत्तों को दे। हालेलुया। हालेलुया। लहू बहने वाला स्त्री क्या विश्वास किया? वो भीड़ बहुत है, यीशु से मिलने होगा नहीं, लेकिन यीशु के कपड़ों को छू लिया तो बड़ा चंगाई मेरे शरीर में आया। हालेलुया। प्यारे लोगों, एक विश्वास का भाषा तेरे अंदर प्रभु लेकर आना चाहिए। आमीन। सूबेदार ने कहा प्रभु मेरे घर में मत आओ, तूने इस दुनिया को बनाया है, मेरे अंडर में तो 20 लोग काम करता है, लेकिन तेरे अंडर में तो ये पूरी दुनिया काम करती है। उधर ही खड़े होकर आप आवाज उठाएंगे तो मेरा नौकर खड़ा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। 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 इस प्यारे लोगों, तेरे जीव से एक विश्वास का भाषा तू बोलना शुरू कर। आमीन। इसलिए मैंने वो गाना लिखा, तुझे घर बुलाने के लिए मैं योग्य नहीं, तेरे साथ बैठने के लिए मैं योग्य नहीं। हालेलुया। प्रियजनों, ये गाना ये सूबेदार का अध्याय पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा मुझे दी। जिस तरह सूबेदार ने कहा प्रभु मैं योग्य नहीं, तुझे घर बुलाने के लिए मैं योग्य नहीं, मेरे घर में मत आइए यीशु, उधर ही खड़े होकर मुंह खोलिए, मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्यारे लोगों, आज ये गीत गाते गाते तू विश्वास से बोल यीशु राजा, स्वर्ग के सिंहासन से तू मुंह खोल और इस पृथ्वी पर मेरे घर में हलचल होना शुरू हो जाएगा। तू सिंहासन में आवाज उठा, ओ मेरे घर की जादू टोने की शक्तियां टूटना शुरू हो जाएगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं तुझे घर बुलाने के लिए मैं योग्य नहीं, तेरे साथ बैठने के लिए मैं योग्य नहीं, तुझे घर बुलाने ओ तेरे साथ बैठने के लिए मैं तुझे घर बुलाने, तुझे घर बुलाने के प्रियजनों, एक नया विश्वास का भाषा वो तेरे जीवन में प्रभु लेकर आएगा। हालेलुया। तुझे घर बुलाने ओ महिमा करे, महिमा करे। ओ तेरे वचन
ग्लोरी तेरा एक वचन काफी मुझको तुझे घर बुलाने के लिए मैं योग्य नहीं ओ तेरे साथ बैठने के लिए मैं योग्य नहीं तुझे घर बुलाने के लिए मैं योग्य नहीं हमें तेरे साथ बैठने के लिए मैं योग्य नहीं असंभव तेरे सामने कुछ भी नहीं तेरे जैसा अधिकारी कोई असंभव तेरे सामने प्रियजनों तुम विश्वास से कहा तेरे घर में सारे बंधनों को आज प्रभु तोड़ना शुरू करेगा असंभव तेरे सामने कुछ भी नहीं तेरे जैसा अधिकारी कोई नहीं मेरा जीवन बदलेगा तेरे एक शब्दों से मेरा परिस्थिति बदलेगा तेरे एक शब्दों से मेरा जीवन बदलेगा तेरे एक शब्द से मेरा परिस्थिति बदलेगा तेरे एक शब्द ओ मेरा जीवन बदलेगा तेरे एक शब्दों से मेरा परिस्थिति बदलेगा तेरे एक शब्दों से मेरा जीवन बदलेगा एक शब्दों से हमें मेरा परिस्थिति बदलेगा तेरे एक शब्दों से तू कहे तो दिन बदलेगा तू कहे तो तू कहे तो दिन बदलेगा हमें ओ तू कहे तो दिन बदलेगा तू कहे तो मृत्यु हटेगा तू कहे तो दिन बदलेगा तू कहे तो मृत्यु हटेगा तुझे घर बुलाने के लिए मैं योग्य नहीं तेरे साथ बैठने के लिए मैं आत्मा से गाएंगे तुझे घर बुलाने के लिए मैं योग्य नहीं तेरे साथ बैठने के लिए मैं योग्य नहीं हो तेरा एक वचन काफी मुझको तेरा एक वचन काफी मुझको तेरा एक वचन हालेलुया काफी मुझको ग्लोरी तेरा एक वचन हमें काफी मुझको मुझे उठाने वाला इस दुनिया में नहीं लेकिन यीशु जैसा बढ़ाने वाला कोई हालेलुया मुझे उठाने वाला इस दुनिया में नहीं यीशु जैसा बढ़ाने वाला कोई वो मुझे उठाने वाला इस दुनिया में नहीं यीशु जैसा बढ़ाने वाला कोई वो मुझे उठाने वाला इस दुनिया में वो चीज ओ यीशु जैसा बढ़ाने वाला वो मिलकर गाए मेरा आंसू मिटेगा तेरे एक शब्दों से मेरा निराशा हटेगा तेरे एक शब्दों से हमें मेरा आंसू मिटेगा मेरा शब्द से मेरा निराशा हटेगा हमें मेरा आंसू मिटेगा मेरा आंसू मिटेगा वो चीज़ एक शब्दों से मेरा निराशा हटेगा तेरे यीशु के शब्दों से मेरा जीवन बदलेगा तेरे एक शब्दों से हमें मेरा परिस्थिति बदलेगा तेरे एक शब्दों से तू कहे तो दिन बदलेगा तू कहे तो मृत्यु हटेगा तू कहे तो दिन बदलेगा हालेलुया तू कहे तो दिन बदलेगा तू कहे तो मृत्यु हटेगा तू कहे तो दिन बदलेगा तू कहे तो मृत्यु हटेगा आमेन।
ओ तुझे घर बुलाने के मैं योग्य नहीं, तेरे साथ बैठने के लिए मैं योग्य नहीं। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपने आंखों को हम बंद करें। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु मेरे विश्वास को आप बढ़ाइए। प्रभु आंधी तूफान देखकर मेरे मुंह से शक की बातें निकलने लगी, रुकावटें देखकर मेरे मुंह से निंदा की बातें निकलने लगी। लेकिन आज वो लहू बहने वाली स्त्री को ओ मैंने सुन लिया। ओ प्रभु जी, ओ वो रोटी मांगने वाली स्त्री को मैंने सुन लिया प्रभु। उस सूबेदार को मैंने सुन लिया। वो लहू बहने वाली बेटी वो यीशु से मिल नहीं पाई। शैतान पूरा कोशिश किया, इसे यीशु से मिलने नहीं दूंगा, इसे यीशु से मिलने नहीं दूंगा, इसे मैं चंगाई दूंगा नहीं। लेकिन वो बेटी हार नहीं माना। वो बेटी कहा, शैतान तू मुझे जितना रोकना है रोक ले, लेकिन आज मिलने नहीं हुआ तो क्या हुआ? उस खुदा के वस्त्र छू लिया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। उस खुदा का कपड़ा छू लिया तो मेरे शरीर से श्राप मिटेगा, जादू टोने का जंजीर टूटना शुरू होगा। इस आज के ऐसे विश्वास में मेरा यीशु तुझे छड़ाना चाहता है, छड़ाना चाहता है। ओ अभी साधारण थाली बजाने वाला तू नहीं होगा, साधारण 1 घंटा वचन सुनने वाला नहीं होगा तू तेरे बच्चों को आज से समझाएगा, तू तेरे परिवार को आज से सिखाएगा। ओ पापा बिजी है, मिल नहीं पाया तो निराश नहीं होना। तू आज बोल, ओ उस कुर्सी में बैठ गया ना, आज मंदिर में घुस गया ना, आज ये टाइल्स में पैर रख दिया, मेरा जंजीर टूटना शुरू हो जाए। उड़ा बना समझना गड़ेगा। ओ प्रभु जी, शायद एल्विन ब्रदर से मिलने का टाइम नहीं, शायद पापा से मिलने का टाइम नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु, आज इस 3rd सेक्शन की आराधना में इस कुर्सी में बैठे बैठे वो यीशु नाम मैंने अपने कानों में सुन लिया तो वो मेरे जीवन में बढ़ोतरी खुदा शुरू करेगा, वो दरवाजा खोलना खुदा शुरू करेगा। प्यारे लोगों, ऐसा विश्वास तू जगाना शुरू कर, ऐसा विश्वास तू जगाना शुरू कर। हालेलुया। साधारण लोग जैसा मेरा यीशु तुझे बनाना नहीं चाहता है। मेरा यीशु तुझे एक अलग लेवल की ओर लेकर जाना चाहता है। ओ 12-11 चेलों समान तू नाव में बहुत बैठा, 11 चेलों के समान तू नाव में बैठकर चुगली बहुत किया, लेकिन अभी समय आ चुका है, मेरा यीशु तुझे पतरस बनाने वाला है। आने वाले दिनों में नाव में बैठने वाला नहीं, पानी के ऊपर चलने वाला, तेरे परिवार को मैं तैयार करने वाला। ओ नाव में बैठने वाला नहीं, जमीन में चलने वाला नहीं, कुर्सी में बैठने वाला नहीं, आग के ऊपर मेरा यीशु मुझे चलाएगा, पानी के ऊपर मेरा यीशु मुझे चलाएगा। ओ मेरे परिवार के बंधनों के ऊपर मेरा यीशु मुझे चलाएगा। वो विश्वास करने वाले आत्मा में बैठकर अन्य भाषा बोलकर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर तो रिसीव कर। आज प्रभु तुझे देखकर बातें कह रहे, आज प्रभु तुझे बोल रहे, प्रेरणा जमीन में चलने वाला नहीं, पानी में चलने वाला। वो एक बहुत अलग मैं तुझे बनाने वाला, कुछ अनोखा मैं तुझे बनाने वाला हूँ। वो तेरा पति जमीन में चलने दो, वो तेरा बच्चा जमीन में चलने दो, लेकिन प्रेरणा तुझे मैं पानी में चलाऊंगा, तुझे मैं पानी में चलाऊंगा, मैं तुझे कुछ अनोखा बनाऊंगा। वो कितने लोग विश्वास करते हैं? वो यीशु मसीह 11 चेलों समान नाव में बैठा, 11 चेलों के समान नाव में बैठा, लेकिन आज की आराधना में वो उस पतरस के समान मेरा यीशु मुझे पानी में उतारने जा रहा है, मेरा यीशु मुझे पानी में उतारने जा रहा है। यस प्रियजन, ओ शायद पापा का फोन नहीं लगेगा, शायद एल्विस ब्रदर का फोन नहीं लगेगा, वो शायद सुषमा का फोन नहीं लगेगा,
शायद तेरे जीवन में बहुत दीवारें होंगी, लेकिन निराश नहीं होना। प्रभु बोल रहे तेरे जबान से विश्वास की भाषा तू बोलना शुरू। आमेन। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे प्यारे लोग। आमेन। कुछ सूचना है, हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा है। हर गुरुवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हमारे गोराई में काउंसलिंग है। अगर आप पापा से मिलना चाहते हैं, आप जरूर गोराई में आइए। ये हर शुक्रवार उपवास और छुटकारा प्रार्थना सभा है। आप बाइंदर में फ्राइडे के दिन आ सकते हैं। प्यारे लोगों, अगर आपको पापा को बाइंदर में मिलना है तो हर संडे, हर फ्राइडे पापा सुबह 6 बजे से इधर बैठते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। आमेन। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बीज बोने का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बोकर उस पिता से बड़ी बड़ी आशीषें हम लें। आमेन। से बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हंसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हंसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हंसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, बोलो मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ मेरा दुल्हा यीशु मसीह, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मेरा दुल्हा यीशु मसीह, क्रूस पर चलना मेरा काम है। अंत में स्वर्ग में विश्राम है, क्रूस पर चलना मेरा काम है। अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।
हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, ये सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। ओ प्रभु, ये सुंदर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज तेरे जो दास आप हमारे बीच में जो वचन प्रचार किए प्रभु, तेरी आत्मा से भरकर प्रभु, ओ हालेलुया, हमें नई शक्ति देगा ये हम विश्वास करते हैं प्रभु, नई रोशनी देगा ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। तेरे मोहब्बत के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, इतने कठिन समय में प्रभु, इतने दुख के समय में परमेश्वर तू हमारे साथ है, ये हम विश्वास करते खुदावन प्रभु। प्रभु, ये गीत गाने वाले टीम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, हर एक टेक्निकल टीम के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरी आत्मा से तूने इनको भरा और इनको रक्षा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। दान और दशम भाग के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, जिन्होंने तेरी सेवकाई के लिए अपने हाथों को बड़ा कर दिया है, उनके तू आशीष करना, उनको तू अनुग्रह करना प्रभु, उनको तू आगे बढ़ाना परमेश्वर। हालेलुया, हमारी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। अभी हम जा रहे प्रभु, हालेलुया, तीनों सेक्शन को तूने संभाला इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से आमीन।